जब मेरे कहने का मतलब है अपन दुख में भगवान को स्मरण करते हैं। यदि हम सुख में परमात्मा को याद करें, भगवान का स्मरण करें, उनका नाम कीर्तन करें, जबकि कलयुग में लिखा है काले जो केवल नाम आधार सोमरे सुमरे नर उतरे पार। कलो की श्रीमद् भागवत महापुराण कहती है कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करो, उसी से आपका उद्धार होगा। कली में भगवान का नाम एक सबसे बड़ा आधार क्या है, जिसको आदमी ले ले उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो अवश्य के काल परमात्मा की कृपा के द्वारा पहुंच जाएगा। ऐसा ईश मानव की प्रशस्त्य प्रायो हीनाव प्रबंध। जब गिराया करके कहने में ले गया, हाथी बेचारा सोचने लगा थोड़ा होगा, सोच करके बेचारा सोच करके अब जब उसको कोई सहारा नहीं मिला, तब परमात्मा का ध्यान तुरंत भगवान का स्मरण किया। और जैसे भगवान का स्मरण हुआ, भगवान के स्मरण को प्राप्त करके उन्होंने भगवान का नाम जाना, तो भगवान अपने करोड़ों का त्याग करके तुरंत भूमि पर आए, सुदर्शन चक्र से हाथी की सूंड पकड़ के बाहर निकाला और उसके गले को हाथी के बाहर निकलते ही गिराए का शीश को अलग भगवान के हाथ से मरने के बाद वो तो बैकुंठ चला गया। भगवान के दर्शन से और भगवान की नाना प्रकार की स्तुति सुन करके भगवान प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर के वहां से भगवान बन जाते हैं। भक्त जब पुकारता है कष्ट में भी भगवान उसका सहारा करते हैं, ऐसा निश्चित नाम सखाया पुरुषा पुरता। भगवान इस प्रकार की अपनी क्रिया की संपन्नता करते हैं और भगवान की संपन्नता भगवान का ये क्रिया हुआ तो भगवान ने इस प्रकार से उनका उद्धार कर दिया। अब उनका उद्धार करने के पश्चात भगवान ने आगे चलते हैं श्री सुखदेव भगवान अपने निर्बल की सहायता करते हैं। जो बल से निर्बल हो जाए तब वो है जो मुझे पुकारता है, मैं उसके सहायता करने के लिए पहुंचता हूँ। तुरंत ही वहां पर जाकर के पहुंच गए और पहुंचने के पश्चात अमरीश महाराज राजा, लेकिन ऑब्वियसली मनुष्य को सबको चाहिए कि 11 को फिल्म करो चाहिए, महीना में 2 11 से पढ़ते हैं कम से कम। कारण है ये शरीर का व्रत करने से जो बेकार बन जाते हैं वो नष्ट होते हैं और भूखे में भगवान हरि को ध्यान होता है। लेकिन हम व्रत करने चाहते हैं और जैसे जैसे कुआसे दे ही हम ये दूर के लगे के तरह पाछे अब 9 दिन हम कुआसे रहे तो पढ़ना बिल्कुल नहीं चलो भर जाता लड़ुआ तो नहीं लेकिन माने किलो के लड़ुआ ने कोणी को रजगरा को शकला फल फूल माने इतने अच्छा भोजन नहीं करो जो में से वासे में इतना बड़ा वास को खर्च है। एक पैकेट में जब निकल लगे तो कर लगे वो नमकीन से कोई एक पैकेट और ले आ जाओ अब तुम्हारा उपवास है आदमी को व्रत रखना है, व्रत करना है तो व्रत कहते उपवास। उपनाम है हवा, वासम शरीर, हवा का ही वास शरीर के अंदर हो, उसी को कहते हैं उपवास कर लेना चाहिए। उपवास करो, उपवास रहो। जब आप भोजन करोगे तो माने भोजन नहीं आपको जीवन शास्त्र ये कहता है जीवित भोजन
जीवित भोजन, हम जिंदा रहे इतना भोजन करना चाहिए। और जब भोजन जीवित लिखा, अब उन्होंने कहा कोई कोई भोजन नहीं पीते, भंडारों जहाँ मिले हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं। साधु संत इतने महात्मा बन के जाते हैं और उन्होंने दक्षिणा के पीछे इतने ज्यादा भोजन करे, इतने पाएंगे पूरी खाई दक्षिणा में नहीं दूसरों को देखने लगे। ऐसा कई जगह पर ब्राह्मण देवता बहुत ज्यादा भोजन करने के लिए, तो वहां पर साथी संत महात्मा को देखो कई जगह दक्षिणा के पीछे बेचारे लोग पड़ करके भोजन करते, जबकि ऐसा शुद्ध नहीं है। जीवित भोजन हम अपने भोजन कितनों करो, जितने में हम जिंदा रहे हम इतने भोजन करना चाहिए आदमी को। अब भोजन नहीं, भोजन हम भोजन के लिए ऐसा नहीं लिखा कहीं, हम भोजन के लिए जिए, मैंने जितना भी हम जबान में खावे ये आपकी बहुत बड़ी करती है, इसको क्या कहना चाहिए। और और एक बड़े प्रसन्नता के साथ में उन्होंने उस व्रत को धारण किया। महाराज अम्बरीश राजा व्रत करते रहे, अब उनकी परीक्षा का अंत हुआ। अब ये एकादशी का व्रत समाप्त हो रहा, सवेरे का वक्त था, वहीं पर दुर्वासा ऋषि जी उनके सामने से राजा के व्रत का प्राण का समय था। जब उन्होंने ऋषियों को देखा, ऋषियों के साथ में अनेक ऋषियों को देखा, तब उन्होंने कहा यदि ऋषियों का भोजन हो जाए तो आज हमारा घर पवित्र हो जाएगा। अमरीश ऋषि रुक गए और उनका करके बाहर निकले, उन्हें छोड़ दिया। करने के पश्चात में आग्रह करके क्यों व्रत के बाद में उद्यापन के समय पर जो परायण हो रहा है, वो परायण के समय पर यदि कोई ब्राह्मण मिल जाए उसको भोजन खिला दो, या कोई कन्या मिल जाए उसको भोजन करा दो, तो अति पुण्य होता है। जो आपका व्रत है वो पूर्ण रूप हो जाता है। ऐसे पर में उन्होंने विचार किया। अब बेचारे राजा निकले, उनके चरणों में ब्राह्मणों को प्रणाम किया, ऋषियों ने ब्राह्मणों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा महाराज आप, ऋषियों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम जब तक स्नान नहीं करेंगे तब तक तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे, हम जब तक स्नान करके आ रहे हैं तब तक तुम भोजन तैयार करवाओ। उन्होंने कहा ठीक है। राजा का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा आज ऋषि मुनियों का, संतों का हमारे घर में आगमन हो जाए, जाकर के बड़े सुंदर भोजन उसी समय भगवान को